नमस्कार साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इनकम टैक्स के लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ई वेरिफिकेशन और ITRV के लिए अपना समय बहुत ही कम कर दिया है। पहले ये समय 120 दिन का था। इस बारे में आज डिस्कस करेंगे कि नई टाइम लिमिट क्या है, नए रूल्स क्या हैं, और अगर हम विद इन न्यू टाइम लिमिट वेरीफाई नहीं करते हैं तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। साथियों, जब हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न इनकम टैक्स की साइट पर कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें इसे सबमिट करने के बाद ई वेरीफाई करना पड़ता है। तो हम 3 तरीक़ों से ई वेरीफाई करते हैं। एक है ई वेरीफाई नाउ। अगर ई वेरीफाई नाउ करते हैं तो हमारा ई वेरिफिकेशन उसी टाइम हो जाता है, और बाकी 2 ऑप्शन में ई वेरीफाई लेटर और वेरीफाई वाया ITRV में हम रिटर्न तो सबमिट कर देते हैं, पर इसे ई वेरीफाई विद इन 120 डेज कर सकते हैं। इसी तरह ITRV को भी हम प्रिंट करके साइन करके इसे नॉर्मल या स्पीड पोस्ट से 120 दिन के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बेंगलोर के एड्रेस पर भेज सकते हैं। परंतु 29 जुलाई 2022 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट CBDT ने एक नोटिफिकेशन नंबर 5 निकाला है, जिसके अकॉर्डिंगली ये जो 120 दिन का टाइम है इसको 30 दिन कर दिया गया है। आइए जानते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। यह है नोटिफिकेशन नंबर 5 ऑफ 2022। इसमें सब्जेक्ट है कि रिडक्शन ऑफ टाइम लिमिट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ITR फ्रॉम 120 डेज टू 30 डेज ऑफ ट्रांसमिटिंग ऑफ द डाटा ऑफ ITR इलेक्ट्रॉनिकली। अगर जब हम इनकम टैक्स की साइट पर अपने रिटर्न अपलोड कर देते हैं तो 120 दिन का जो हमारा वेरिफिकेशन ई वेरिफिकेशन या ITRV भेजने का जो समय था उसको 30 दिन कर दिया गया है। तो ये कब से लागू होगा, इसके लिए नीचे जाएंगे तो ये दिस नोटिफिकेशन विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त 2022। तो ये 1 अगस्त 2022 के बाद जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे ये उनके लिए एप्लीकेबल है। आइए इसकी टर्म एंड कंडीशन को जान लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 में ये लिखा है कि जो ई वेरिफिकेशन और सबमिशन ऑफ ITRV का टाइम अब 30 दिन हो जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द ITR। उसके बाद पैरा 5 में लिखा है कि जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर दी है 31 जुलाई तक, उनके लिए ये समय सीमा अभी भी 120 दिन ही रहेगी। नेक्स्ट ये क्लैरिफाई किया गया है कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करने के 30 दिन के अंदर अंदर ई वेरीफाई या ITRV भेज देते हैं तो वो जो इनकम टैक्स रिटर्न आपने फाइल की है, जिस डेट को फाइल की थी वही डेट ही इनकम टैक्स रिटर्न की सबमिशन डेट मानी जाएगी। पर अगर आप 30 दिन के बाद ई वेरीफाई करते हैं या ITRV को भेजते हैं तो ऐसे केसेस में आपकी जो रिटर्न है वो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ITRV या डेट ऑफ ई वेरिफिकेशन से ही मानी जाएगी। इसका मतलब आपकी रिटर्न को लेट माना जाएगा, और लेट फाइलिंग के लिए जो भी कॉन्सिक्वेंसेस एज पर एक्ट हैं वो आप पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। इसके बाद जो ITRV भेजने का तरीका है वो सिर्फ अब स्पीड पोस्ट है, स्पीड पोस्ट ओनली। तो स्पीड पोस्ट के अलावा हम अब ऑर्डिनरी डाक से नहीं भेज सकते, और जो स्पीड पोस्ट भेजने की डेट होगी वही आपकी ITRV सबमिशन की डेट मानी जाएगी, और वही इनकम टैक्स रिटर्न की भी सबमिशन की डेट मानी जाएगी। इस तरह से जो हमारा 120 दिन का ITRV को सबमिट करने का और ई वेरिफिकेशन लेटर करने का जो ऑप्शन था उसको अब 30 दिन कर दिया गया है, जो कि बहुत ही कम कर दिया गया है। इसके अकॉर्डिंगली ही जो लोग 1/8/2022 के बाद जो भी रिटर्न फाइल करेंगे उसमें यही टाइम लिमिट एप्लीकेबल होगी। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, और तो अपने फैमिली, फ्रेंड्स और दूसरे ग्रुप्स जिसमें आप मेंबर हैं उसमें शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।